वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। हियर आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। और हौली सोली जो बच्चे ज्योग्राफी करते हैं जब उसके बारे में पढ़ते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में लॉजी का मतलब तो पता ही होता है हम सबको कि उसका मतलब क्या होता है, स्टडी करना। तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी तो है ही है, लेकिन किसकी करनी है? स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स, स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। जो हम अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में, जो जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, और उसके साथ साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं एंड द रिलेशन टू इट्स जियोलॉजिकल एंड देयर रिलेशंस। ठीक है, उनके रिलेशंस के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, किसके साथ साथ? टू इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम बहुत डिटेल में तो नहीं डिस्कस करेंगे, बट जो ओवरव्यू होता है वो हम इसका यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब ये हमने देख लिया कि स्टडी है, फिजिकल फीचर है अर्थ सरफेस के। फिजिकल फीचर में जैसे माउंटेन्स, रेंज, जो रॉक सरफेसेस आती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है जियोमॉर्फोलॉजी की, जब हम स्टडी की बात करते हैं तो हर चीज़ में क्या होता है, एक प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है जियोमॉर्फोलॉजी की, तो वो किस तरीके से चलती है? आप बोल सकते हो कि उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स। ठीक है, कि जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं अर्थ की सरफेस पे, जहाँ तो वो बन रही हैं, जहाँ फिर वो क्या हो रही हैं, टूट रही हैं। ठीक है, नई नई लैंड फॉर्म्स बनती हैं, नई नई टूटती हैं। आप देखते हो बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, माउंटेन्स जो है वो बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं? ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा इनका बनने का अर्थ की सरफेस पे, तो ये क्या है, एक तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है वो बनती जाती है, और थोड़ी थोड़ी करके वो टूटती भी रहती है। ठीक है, खराब होती रहती है। तो इसके बीच में क्या हम देखते हैं कि जब भी जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस चलती है, ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस चलती है, तो इसके लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ फोर्सेस जो है वो लगती है, चाहे वो बन रही है, ठीक है, फॉर्मेशन हो रही है, चाहे आप उसकी बोलो डिफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, दोनों के लिए क्या हो रहा है, फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन में फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो क्या लग रही हैं, अप्लाई हो रही है। ठीक है, कौन सी हो रही है? एक्सटर्नल फोर्सेस। अब वो एक्सटर्नल फोर्सेस भी हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, इंटरनल फोर्सेस भी हो सकती है। ठीक है, कई बार आप देखते हो पहाड़ है, जहाँ पे कोई अर्थ है, जैसे लैंडस्लाइड होती है बहुत बार, तो वो किसकी वजह से होता है? हो सकता है अंदर कोई पानी चल रहा हो, जिसकी जो उसकी वाटर की फोर्स है, जो इंटरनली कोई ऐसे मटेरियल्स हो जो उसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उसको तोड़ने की कोशिश करें, और फाइनली वन डे वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि जैसे डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें आप लोग देखते हो हीट जनरेट होती है, अंदर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो उनकी वजह से जो भी हीट जनरेट हो रही है, उसकी वजह से फोर्स होती है, वो भी टूटने का काम करती है। मूवमेंट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, क्योंकि अर्थ की जो मूवमेंट है, ठीक है, अंदर ही अंदर जो रॉक्स प्लेट्स जो होती हैं वो क्या करती है, मूव करती है, जिनकी वजह से माउंटेन्स बहुत ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, या फिर वो क्या होती है, लैंड की जगह पे वाटर आ रहा है, वाटर वाली जगह पे लैंड आ रहा है, जिसको हम आइस एज की फॉर्म में भी पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, चेंज होती है। देन आफ्टर दैट आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप बात करो विंड्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें अंतर आती हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की जब हम बात करते हैं, तो इसमें अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दो तरह के फोर्सेस की हम बात करते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स अगर देखेंगे हम किसकी, अर्थ की, तो अर्थ की जो मूवमेंट है, ठीक है, अर्थ की जो मूवमेंट हम देखते हैं, तो वो हम बोलते हैं कि अर्थ जो है वो मूवमेंट कर रही है, लेकिन इसके लिए क्या लगती है, दो तरह की फोर्सेस लगती है, जिनको हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, एंड देन उसके अलावा हम बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। राइट, अब देखो
ये जो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं। एंडोजेनेटिक का मतलब क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ मैटर, ये कि जो इनसाइड चलती है। एंडोजेनिक मतलब जो इनसाइड अर्थ के अंदर की जो फोर्सेस हैं और वो जो उनके इंट्रैक्शन बन रहा है मैटर में, जितना भी मटेरियल है उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन हो रहा है, जब कोई टेम्परेचर इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस में आती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखते हो एक्सोजेनेटिक, तो एक्सोजेनेटिक का क्या मतलब हो गया कि आउटसाइड से जो फोर्स लगती है, बाहर वाली साइड से, जिनकी जो एक्सटर्नल साइड से फोर्सेस लग रही है उसके बारे में बात करें। अगर आप इसको देखोगे एंडोजेनेटिक फोर्स को, ये तो मैंने बता दिया कि ये इनसाइड चलती है और ये आउटसाइड चलती है। ठीक है, अब देखो ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स है ये फिर भी फर्दर डिवाइड है। ठीक है, फर्दर किस में डिवाइडेड है, या तो इसको हम बोलते हैं स्लो मूवमेंट्स होती है या फिर क्या होंगी, फास्ट मूवमेंट्स होगी। राइट, ठीक है ना। तो हम लोग ये बोलते हैं अर्थ मूवमेंट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, डायस्ट्रॉपिक और स्लो। जब दूसरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सडन मूवमेंट। ठीक है, फास्ट नहीं इसको बोलेंगे, इसको हम सडन मूवमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, और जो स्लो मूवमेंट्स होती है इसका दूसरा नाम दिया गया है डायस्ट्रॉपिक। कौन सी होती है, डायस्ट्रॉपिक होती है। ठीक है, वो तो जो अर्थ की मूवमेंट होती है, वो तो एनर्जी जो इमिनेट होती है विद इन द अर्थ बाय द रेडियो एक्टिविटी, जब रोटेशन या फिर टाइडल फोर्सेस जो होती हैं, ठीक है, फ्रिक्शन चलती है, तो इस सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, जहाँ आपकी ये जो हीट होती है अंदर, इन वजह से क्या होता है, अर्ली अर्थ आर द मेन फोर्सेस बिहाइंड दिस मूवमेंट। तो जो स्लो स्लो प्रोसेसेस चलती हैं ये किसकी वजह से चलती है, जो अंदर हीट जनरेट हो रही है, रोटेशन कर रही है अर्थ, या फिर आप बोल सकते हो टाइडल फोर्सेस चल रही हैं, जब रेडियो एक्टिविटी का कोई मटेरियल हो रहा है, कोई किसी प्रकार से हीट जनरेट हो रही है, तो इन सभी चीज़ों को क्या है, ये धीरे 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 चलती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे, हमने किसको बोला, नेक्स्ट बात हम करते हैं किसकी, वेट फॉर अ मिनट। सडन मूवमेंट्स में हम जैसे देखते हैं वॉल्केनोज हो गए, वॉल्केनिक एक्टिविटीज कोई होती है, देन उसके बाद आप देखते हो कोई अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो ये क्या आ रहे हैं, अचानक से आ जाते हैं। ठीक है, इनको हम लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है, जब वॉल्केनो फटने वाला है। ठीक है, इतने साल से वॉल्केनो हो सकता है कि वो डोरमेट की तरह पे रह रहा हो, अचानक से वो ब्रस्ट हो जाए, तो हम इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो इस तरीके की मूवमेंट होती है अर्थ के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सडन मूवमेंट्स बोलते हैं। राइट, अब देखिए जो आपके ये है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, इसमें कौन सी प्रोसेस होती हैं, जैसे क्या होती है, गैदरिंग होती है। ठीक है, गैदरिंग भी धीरे धीरे चल रही है। गैदरिंग के अलावा अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो ये क्या होता है, इरोजन होती है, सॉइल का इरोजन आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। और थर्ड वन अगर हम इसके देखें तो वो क्या होती है, डिपोजिशन होती है। क्या होती है, डिपोजिशन। ठीक है, ये तीन चीजें जो है ये चलती रहती हैं। अगर आप गैदरिंग देखते हो उसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हर तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी सॉइल इरोड हो रही है, ठीक है, जब हमें देखते हैं तो उसमें बहुत सारी बारिश उसका फैक्टर है, टेम्परेचर है, जहाँ एनिमल्स की मूवमेंट होती है, हम लोग खुद ही चलते हैं तो बहुत सारे पाँव किसके जरिए हमारी मिट्टी इधर की उधर जा रही है, तो वो क्या है, एक सॉरी वो क्या हो रहा है, वो आपका इरोजन हो रहा है। ठीक है, वेदरिंग में रेन इम्पैक्ट डाली है, जो सन की ग्रेविटेशन, जो सॉरी अर्थ के और मून की जो ग्रेविटेशन फोर्सेस हैं वो इस पे इफेक्ट डालती हैं, टाइड्स वेव्स जो बनती हैं वो इम्पैक्ट डालती है। अब जब डिपोजिशन है तो सीधी सी बात है, आप किसी चीज़ को डिपोजिट हो रही है जहाँ पे वो टूट रही है, तो किसी न किसी वजह से क्या हो रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा जैसे गार्बेजेस है, तो कहीं एक जगह पे उसको डंप करते रहो तो एक दिन क्या होता है, उसी का कूड़े का क्या बन जाता है, ढेर बन जाता है। और वो जो ढेर होता है उसी को हमें कोई, उसकी वजह से क्या होता है, हो सकता है कोई एक नई लैंडफॉर्म क्या हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इट मीन्स कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से क्या होता है, जो लैंड फॉर्म्स है वो बनती भी है और टूटती भी है। सो आई थिंक this is enough for the in short synopsis of the geomorphology. What is the geomorphology, what we did today? जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फिक प्रोसेसेस कौन सी हैं और उसके साथ क्या क्या बनती है वो हमने देख चुके हैं कि लैंड फॉर्म्स बनती हैं जिसमें एक्सटर्नल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों काम करती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस नोन एज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एंड
एक्सटर्नल फोर्सेस नोन एज द एंडोजेनेटिक फोर्सेस। इसको हमने एंडोजेनेटिक को डिवाइड किया स्लो और डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स में और सडन मूवमेंट्स हमने देखी, और एक्सोजेनेटिक में हमने देखा वेजिंग क्या है, इरोजन क्या है और डेपोजिशन क्या है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और वेजिंग की वजह से डिफॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो क्या थी, इन्वॉल्व होती है अर्थ की मूवमेंट में। सो होप you like this information and the video. Keep watching my channel, do like and share, subscribe it. Forget to don't forget to mark the notification icon. Okay, thank you, keep watching.